हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। मई 25 का आरटीपी जो आईसीआई ने रिलीज किया था उसका हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्यूशन कर लिया था। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 उसको स्टार्ट करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लिखा है सरस्वती एंटरप्राइजेस maintain their books of account under single entry system. The balance sheet as on 31st March 2024 was as follows. क्या बोल रहा है? सरस्वती इंटरप्राइजेस जो है वो अपना बुक सिंगल एंट्री सिस्टम में मेंटेन करती है और उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2024 को। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है कैपिटल, ट्रेड क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एसेट साइड में है फर्नीचर एंड फिक्सचर, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, प्रीपेड इंश्योरेंस, कैश इन हैंड एंड एट बैंक। टोटल है 1,50,000। ये बैलेंस शीट किस दिन का है? 31 मार्च 2024 का। फिर लिखा है द फॉलोइंग वाज द कैश एंड बैंक बुक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। उसके बाद आपको कैश बुक और बैंक का दोनों का लीजर बना के दे दिया है। रिसीट साइड में है कैश इन हैंड एंड एट बैंक ऑन 1 अप्रैल 12,000। तो सर कैश और बैंक का बैलेंस ओपनिंग कितना है? 12,000। तो आप ऊपर बैलेंस शीट में भी देख सकते हैं कैश एंड बैंक का बैलेंस 12,000। इसका मतलब है ऊपर का जो बैलेंस शीट है वो कौन सा बैलेंस शीट है? ओपनिंग बैलेंस शीट। फिर लिखा है कैश सेल्स अमाउंट पेड टू डेटर टोटल 13,96,500। पेमेंट साइड में है पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर, सन्ड्री एक्सपेंस, ड्रॉइंग, कैश इन हैंड एंड एट बैंक ऑन 31 मार्च 2025। तो सर ये क्या है? क्लोजिंग बैंक। टोटल वही 13,96,500। तो अभी तक आप देखिए कि क्वेश्चन में दो चीज बता दिया है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बना के और एक कैश बुक बना के। एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड डेटर एंड रिसीव फ्रॉम ट्रेड क्रेडिटर अमाउंटिंग टू ₹5,400 and 4,250 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। तो सर डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है और डिस्काउंट रिसीव्ड भी दिया हुआ है। एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 900 वाज पेड एवरी ईयर ऑन 1 अगस्त फॉर द रिन्यूअल ऑफ द पॉलिसी। दीज एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन सन्ड्री एक्सपेंस। बोल रहा है फायर इंश्योरेंस का एनुअल प्रीमियम हम कब देते हैं? 1 अगस्त को। तो हम लोग को बनाना है 31 मार्च 2025 का अकाउंट। अगर हम अप्रैल को अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम दिए हैं तो सर वो 1 साल का है, मतलब अगले साल 31 जुलाई तक का हो गया होगा इंश्योरेंस प्रीमियम। बोले बिल्कुल, जबकि मेरा बुक तो मार्च में बंद हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि सर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आप जो दिए हैं उसमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ ऐसा है जो प्रीपेड है, क्योंकि आप तो बुक्स मार्च में बंद कर दीजिएगा और क्योंकि एनुअल पेमेंट होता है तो 1 अगस्त से लेकर के आपका 31 जुलाई तक क्या हो जाता है? हमारे सर पेमेंट हो जाता है। तो जिस कारण से अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का क्या माना जाएगा? प्रीपेड। हम बोले ओके सर, ये जो प्रीपेड है वो तो पिछले साल भी हुआ होगा। हम बोले हाँ, आप ऊपर में देखिए, ऊपर के बैलेंस शीट में आपको प्रीपेड इंश्योरेंस दिखेगा। वो क्या है? ओपनिंग प्रीपेड। और हम लोगों का क्या निकलेगा? क्लोजिंग प्रीपेड। तो सर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों का अमाउंट सेम आएगा। हम बोले बिल्कुल, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ होगा। 300 रुपीज 4 मंथ का, क्योंकि 1 साल का दिया हुआ है 900, तो 4 मंथ का कितना आएगा? 300। तो पिछले साल भी प्रीपेड था, इस साल भी प्रीपेड है, इसलिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में दिख भी रहा होगा प्रीपेड इंश्योरेंस 300। तो वो ओपनिंग एडवांस है और बाद में हम लोग जो निकालेंगे वो क्लोजिंग रहेगा। हम बोले बिल्कुल। थर्ड नंबर, फर्नीचर एंड फिक्सचर वेर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो फर्नीचर पे कितना लगेगा डेप्रिसिएशन? 15% का। फिर लिखा है क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है स्टॉक, डेटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल इज मेंटेन थ्रू आउट द ईयर। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? सेल्स का 10%। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो सर सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इजी क्या हो गया कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना नहीं पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी दिया हुआ है, और कैश बुक बनाना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो वर्किंग के नाम पे क्या बनाना चाहिए? सर वर्किंग के नाम पे मेनली बनेगा एक डेटर का अकाउंट और एक क्रेडिटर का अकाउंट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट से पढ़ते हैं क्या क्या आ सकता है। हमारे सर पहला आइटम है कैपिटल। तो कैपिटल लिख लीजिए।
कैपिटल है 67,500। ट्रेड क्रेडिटर सर वो ओपनिंग है, तो ओपनिंग क्रेडिटर का अकाउंट चला जाएगा बाय बैलेंस बीडी। अमाउंट है 750। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो हम बोले सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ओपनिंग है, तो जब पीएल बनाइएगा तो वहां माइनस कीजिएगा, वहां पे माइनस होगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने का है 6750। एसेट साइड फर्नीचर जो शुरू में था सर वो बाद में भी होगा क्योंकि बिका तो है ही नहीं, तो फर्नीचर कितने का 15,000। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है सर ट्रेडिंग में जाएगा क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में वो सारा आइटम क्या है ओपनिंग है, तो सर स्टॉक 91,500। उसके बाद डेटर सर डेटर अकाउंट में जाएगा टू बैलेंस बीडी अमाउंट 31,200। देयर आफ्टर प्रीपेड इंश्योरेंस, तो सर बोला था वो सन्ड्री एक्सपेंस में ही है, तो यहां पे सर ओपनिंग प्रीपेड जोड़ दीजिए, ओपनिंग प्रीपेड कितने का 300। सर कैश एंड बैंक बैलेंस वो कैश अकाउंट में जाएगा, कैश अकाउंट में ऑलरेडी है। आइए अब आते हैं कैश अकाउंट में, तो कैश का ओपनिंग बैलेंस 12,000 सर वो बैलेंस शीट ओपनिंग में दिया हुआ है। फिर लिखा हुआ है कैश सेल्स, तो सर वो सेल्स भी जाएगा, यहां लिखेंगे बाय सेल्स। सर इसमें दो तरह का सेल है, एक है कैश, कैश कितने का 11,07,000। क्रेडिट सेल्स वो तो यहां से निकलेगा। उसके बाद अमाउंट पेड टू डेटर, तो सर अमाउंट पे किए डेटर को बाय बैंक, कितने का पेमेंट किए हैं डेटर को 2,77,500। उसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर अकाउंट में टू बैंक 12,48,300। सन्ड्री एक्सपेंस सर पीएल में, सन्ड्री एक्सपेंस जो कि है 93,105। ड्रॉइंग कैपिटल से माइनस होगा, अमाउंट है 36,000। कैश एंड बैंक, तो सर क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक 19,095 क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया। पहला पॉइंट डिस्काउंट अलाउ किए डेटर को, तो सर डेटर अकाउंट में जाएगा बाय डिस्काउंट अलाउड कितना 5,400। दूसरा बार कहां जाएगा सर डिस्काउंट अलाउड 5,400। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिटर अकाउंट में डिस्काउंट रिसीव 4,250। दूसरा बार पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव 4,250। पॉइंट नंबर 2 एनुअल प्रीमियम पे करते हैं 900 रुपया का, ये खर्चा ऑलरेडी इसमें जुड़ा हुआ है, तो सर इसमें 4 महीने का एडवांस है माइनस क्लोजिंग प्रीपेड। क्या क्लोजिंग प्रीपेड भी इतना ही आएगा? हां आप करके देख सकते हो, 900 रुपया 1 साल का, तो 4 महीने का एडवांस कितना सर 300। तो सर ये एडवांस कहां चला जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट में 300। नेक्स्ट उसके बाद लिखा हुआ है फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन लगेगा 15% माइनस डेप्रीशिएशन 15%। टू 250, तो यहां लिखेंगे 2
डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 2250। नेक्स्ट फिर लिखा है क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस, तो सर बाय क्लोजिंग स्टॉक 97,500। दूसरा बार सर क्लोजिंग स्टॉक चला जाएगा बैलेंस शीट में 97,500। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस सीटी 34,300, तो सर ये चला जाएगा बैलेंस शीट में 34,300। क्लोजिंग सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस सर वो ऐड कर देंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, और यहां आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अमाउंट है 5520 5520। देयर आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट है 10% सेल्स का, तो सर सेल्स जब मालूम चलेगा तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी मालूम चल जाएगा। कितना बोला है 10% ऑफ सेल्स। अभी तो सर क्रेडिट सेल आएगा यहां से, जोड़िए और बताइए बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट सेल। बैलेंसिंग फिगर आइए निकालते हैं। तो 277,500 प्लस 5,400 प्लस 34,300, 3,17,200 माइनस 31,200, 2,86,000 का क्रेडिट सेल। तो सर क्रेडिट सेल भी मिल गया 286,000 जोड़ के बाहर 11,07,000, ये आएगा 13,93,000। इसका 10% निकाल लीजिए 13,93,000, तो सर आएगा 1,39,300। ये निकले ग्रॉस प्रॉफिट। जोड़िए और बैलेंसिंग फिगर से निकाल लीजिए परचेज। ये परचेज क्या है क्रेडिट। सर आपको कैसे पता, क्योंकि कैश बुक में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कैश में कुछ परचेज हुआ है, तो कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा सर वो क्या है क्रेडिट परचेज है। अगर वो कैश परचेज होता तो जो कैश बुक दिया हुआ था उसके अंदर वो दिख जाता कैश परचेज है इतना का। तो आइए निकालें बैलेंसिंग फिगर से प्लस 97,500, ये आएगा टोटल 14,90,500 माइनस 91,500 माइनस 13,93,000, तो ये आएगा 12,59,500 सॉरी 700। तो सर ये आ जाएगा क्रेडिटर अकाउंट में बाय क्रेडिट परचेज 12,59,700। जोड़िए और क्या निकाल लीजिए बैलेंस सीडी 75,750, तो ये आएगा 13,35,450 13,35,450 माइनस कीजिए और बताइए 12,48,300 माइनस 4250 82,900। ये क्लोजिंग कहां जाएगा क्रेडिटर बैलेंस शीट में
82,900। इसके बाद तो सर ये अकाउंट खत्म, ये अकाउंट खत्म, अब निकालते हैं नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दीजिए, 139300 4250 143,550। चलिए एक्सपेंस को बाहर करेंगे, 93,105 माइनस 6750 प्लस 300 माइनस 300 प्लस 5520, ये आएगा 91,875 प्लस 5400 प्लस 2250 और टोटल है 143,550। 44,025 रुपीज का नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट वो कहां चला जाएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ड्रॉइंग माइनस है तो सर 67,500 माइनस 36,000 प्लस 4425 75,525 जोड़िए 5520 प्लस 82,900 163,945 इधर जोड़िए 15,000 माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन 12,750 प्लस 34,300 97,500 300 और 90,095 163,945। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। ये वर्किंग का पार्ट है, बाकी सोल्यूशन का पार्ट है। लिखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है सीमा, यदांत एंड जोया आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तीन पार्टनर है सीमा, यदांत और जोया, जो प्रॉफिट बांटते हैं इक्वल। जोया डाइड ऑन 30th जून 2024। जोया का डेथ हो गया 30th जून को। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31st मार्च 2024 स्टूड एज। बैलेंस शीट है 31 मार्च 2024 का। सर जोया का डेथ कब हुआ है? 30 जून। बैलेंस शीट है 31 मार्च, तो इसका मतलब हुआ अप्रैल मई जून, 3 मंथ। बैलेंस शीट के बाद जोया 3 मंथ और काम किए। हम बोले हाँ। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट, सीमा, यदांत, जोया का, और टोटल है 2,82,000। एसेट साइड में है लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, लेस प्रोविजन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। इन ऑर्डर टू अराइव एट द बैलेंस ड्यू टू जोया, इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड दैट नंबर 1 लैंड एंड बिल्डिंग बी वैल्यूड 1,75,000। पहले अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 1,50,000 था। तो सर लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रहा? इंक्रीज। कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट में फिर लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो जाएगा। डेटर वेयर ऑल गुड्स, नो प्रोविजन रिक्वायर्ड। तो सर प्रोविजन जो है उसका जरूरत नहीं है। तो बैलेंस शीट में देखिए प्रोविजन है 2,000 का। तो सर जब प्रोविजन हट जाएगा तो डेटर बढ़ जाएगा। बोले हाँ, तो फायदा है सर। तो ये भी कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और सर बाद में डेटर में जुड़ जाएगा। स्टॉक इज वैल्यू 13,500। बैलेंस शीट में स्टॉक था 15 का, अब हो जाएगा 13,500 का। तो सर स्टॉक घट रहा है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, और फिर हम लोग उसको स्टॉक से बैलेंस शीट में माइनस कर देंगे। पॉइंट नंबर 4,
Goodwill will be valued at 1 year purchase of the average profit of the past 5 year. Zoya share of goodwill be adjusted in the capital account of सीमा एंड यदान. बोल रहा है गुडविल कैसे निकाला जाएगा, बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट लेना है 5 साल का, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो आपका गुडविल निकल जाएगा और जो जोया का गुडविल का हिस्सा होगा वो कैपिटल से एडजस्ट कराया जाएगा. फिफ्थ पॉइंट, जोया शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 टू द डेट ऑफ डेथ बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर. जोया जो 3 महीना काम की है उसका प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, बोल रहा है जोया जिस साल डेथ की है उसके पीछे का 3 साल. तो हम बोले सर जोया डेथ की है 2024 में, तो उसका पीछे का 3 साल क्या होगा, 23, 22 और 21. तो देखिए सॉरी 24, 23 और 22, तो जो 3 साल हमको लेना है वो लेना है 24, 23 और 22. आप अगर 2020 से लेना शुरू करिएगा कि सर 3 साल लेने बोला था तो हम 2020 फिर 21 और फिर 22 लेंगे तो गलत हो जाएगा. प्रीसीडिंग बोला है जिस दिन वो मरा है उसके पीछे का 3 साल, तो हम 30 जून को मरा है उसके पीछे का 3 साल क्या होगा, 31 मार्च 24, 31 मार्च 23 और 31 मार्च 22. 3 साल का लेना है तो सर उसका एवरेज कर लेंगे और फिर उसका हिस्सा उसको दे देंगे. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर बैलेंस शीट ऑन 1 जुलाई 2024. क्या क्वेश्चन में कोई भी इंपॉर्टेंट या बहुत डिफिकल्ट कोई बात है, नहीं, सिंपल क्वेश्चन है सर, बस बनाते जाइए तो ऑटोमेटिक बन जाएगा. सर क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि जोया का पैसा क्या करेंगे, नहीं बताता है तो क्या करते, उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, वही ट्रांसफर कर देंगे. चलिए शुरू करें. पहला क्रेडिटर. सर क्रेडिटर तो करेंगे, पहले हम लोग वर्किंग कर लेते हैं. किस चीज का, 2 वर्किंग करना है, एक गुडविल का. सर वर्किंग कर लेते हैं. पहला वर्किंग कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. कैसे करेंगे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज कीजिए. तो प्रॉफिट है सर 20,000. देयर आफ्टर 22,500. उसके बाद है सर 35,000 और फाइनली है 28,750. डिवाइड कर देंगे फिर 5 से. तो आइए कैलकुलेटर का हेल्प लें. 25 और 20 तो 45 प्लस 22,500 प्लस 35,000 प्लस 28,750 डिवाइडेड बाय 5. सर ये आएगा 26,250. तो हमने सर ये जो एवरेज प्रॉफिट आया है गुडविल उतना ही होगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है. एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है 1. तो सर जोया का शेयर इन गुडविल इक्वल पार्टनर्स है तो 1/3, 8,750. एंट्री क्या होगा, हमने सर सीमा कैपिटल डेबिट, यदांत भी डेबिट क्योंकि इन दोनों गेन हो रहा है, जोया कैपिटल. कैसे बटेगा, गेनिंग रेशियो क्या रहेगा, हमने 1:1, जो ओल्ड रेशियो है वही गेन बन जाएगा. तो सर ये आएगा 4375. क्या करें, हमने सर इसका एंट्री कर लेते क्योंकि इसको मिटाएंगे फिर हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा 3 साल का, फिर पीएल सस्पेंस निकलेगा. तो जेड को पैसा देना है, जोया को पैसा कहां देना है, क्रेडिट साइड में. नाम लिखेंगे सीमा का और यदांत का. पैसा किस में जाएगा, जोया में. 4375. और सर यदांत और सीमा डेबिट हुआ है तो पैसा डेबिट में, नाम आएगा जोया का. एक काम खत्म. दूसरा काम कैलकुलेशन ऑफ पीएल सस्पेंस.
कैलकुलेशन ऑफ पीएल सस्पेंस, प्रॉफिट ऑफ एवरेज प्रॉफिट किसका लेना है, 3 सालों का। कौन सा 3 साल, 2024, 23, 22। आइए सर 3 साल में है 25,000, 20,000 और 22,500। कितना एवरेज आएगा, 22,500। अब निकालेंगे पीएल सस्पेंस। हम बोले सर कितना हिस्सा है, 1/3 जोया का हिस्सा, और सर सिर्फ 3 मंथ काम किए, ये तो पूरे साल का प्रॉफिट है, देना 3 ही मंथ का होगा, 3/12 कर लेंगे। तो आइए कैलकुलेटर का हेल्प ले, 22,500 डिवाइडेड बाई 3, उसके बाद इंटू 3 और डिवाइड कर देंगे 12 से, 1875। पीएल सस्पेंस का एंट्री कहां जाता है सर, बैलेंस शीट में भी जाता है और पार्टनर कैपिटल क्रेडिट में भी जाता है। तो बाय पीएल सस्पेंस 1875। दूसरा बार बैलेंस शीट में, तो मतलब बैलेंस शीट जब आएगा तब बताएंगे। यहां तक लिख लीजिए, इसको रब कर रहे हैं। चलिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना ले। चलिए शुरू करते हैं। बैलेंस शीट में पहले है सर क्रेडिटर, कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड में। क्रेडिटर अमाउंट है 20,000। उसके बाद है जर्नल रिजर्व, पार्टनर कैपिटल, अमाउंट है 12,000, 4,000, 4,000, 4,000। कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, $1,75,000, 75,000। देयर आफ्टर एसेट साइड में है लैंड एंड बिल्डिंग, इसके ऊपर कुछ बोला है क्वेश्चन में, तो पैसा को लिखिए इनर कॉलम। इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है, सीधा बाहर कर दीजिए 65,000। स्टॉक, इसके बारे में बोला है तो पैसा इनर कॉलम में 15,000। ट्रेड रिसीवेबल, इसके बारे में क्वेश्चन कुछ बोला है 33,000, पैसा इनर कॉलम में। उसके बाद है कैश बैंक, कैश बैंक, इसके बारे में कहीं कोई बात नहीं है तो सीधा पैसा बाहर 7,000, 12,000। और वो जो पीएल सस्पेंस था सर वो भी आ जाएगा 1875। अब नीचे का इंफॉर्मेशन, लैंड एंड बिल्डिंग 175 हो जाएगा, तो सर पहले तो 150 का था, तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है कितने से, 25,000। क्या बढ़ने से एसेट फायदा होता है, हाँ, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में 25,000। सेकेंड पॉइंट, डेटर सारे अच्छे हैं, प्रोविजन नहीं बनाना पड़ेगा। तो सर 2,000 का प्रोविजन जो है उसका जरूरत नहीं है, तो सर ऐसा करने से हम लोगों का जो डेटर है वो तो इंक्रीज कर जाएगा। हम बोले हाँ, इसलिए तो फायदा हो गया। प्लस स्टॉक का वैल्यू 13,500 हो जाएगा, पहले कितने का था 15,000, सर स्टॉक घट गया तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में 1,500 और बैलेंस शीट से माइनस।
पॉइंट नंबर 4 गुडविल, उसका ट्रीटमेंट कर चुके। पॉइंट नंबर 5 पीएल सस्पेंस, उसका भी ट्रीटमेंट कर चुके, खत्म हो गया। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट निकालिए। 27,000, तो ये आएगा 25,500 टू पार्टनर्स कैपिटल। सीमा, वेदांत, जोया, कितना आएगा? 8500, 8500, 8500। अब ये प्रॉफिट कहां ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर को। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 8500, 8500, 8500। उसके बाद सर सबसे पहले जोया का पैसा ट्रांसफर कर दीजिए जोया के एग्जीक्यूटर को, और जो बच जाएगा वो क्या बन जाएगा? बैलेंस सीडी। आइए जोड़ें। 75,000 प्लस 4,000 प्लस 4375 प्लस 4375 प्लस 1875 प्लस 8500, 98,125 टोटल। कुछ माइनस नहीं हो रहा है, तो सारा का सारा पैसा उसके एग्जीक्यूटर के पास। ये क्या बन जाएगा सर? ये लायबिलिटी बन जाएगा। $98,125। चलिए बैलेंस शीट करें तो 1,12,500, ये हो जाएगा 87,500। माइनस कराइए 112,500 माइनस 4375, 1,08,125 और 87,500 माइनस 4375, 83,125। ये कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में, कैपिटल अकाउंट। लिखिए 1,08,125, 83,125। अगर सही होगा तो क्या करना चाहिए? मैच। चलिए जोड़े 1,08,125, 83,125, 20,000 और 98,125, 3,09,375। इधर से हटा रहे हैं, ये लिख लिए होंगे अब तक, जगह चाहिए तो सर इधर है 1,75,000, 65,000, 13,500, 35,000, 7 और 12, 19,000, 1875, 3,09,375। तो ये वो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में तो चलते हैं। लिखा है अग्रवाल, सैम्यूल एंड खान आर पार्टनर्स इन ए फर्म ऑन 1st April 2022। Their fixed capital stood at rupees 2,50,000, 1,25,000 and 1,25,000 respectively। तो तीन पार्टनर है अग्रवाल, सैम्यूल और खान। उनका कैपिटल दिया हुआ है जो कि फिक्स्ड है, 2,50,000 अग्रवाल का, 1,25,000 सैम्यूल का, 1,25,000 खान का। एज पर दी प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से, पहला, खान वाज इंटाइटल फॉर ए सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम। खान को बोला गया तुमको हर साल 25,000 सैलरी मिलेगा। नंबर 2, ऑल दी पार्टनर्स वेर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। सभी पार्टनर्स को बोला गया कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5% पर एनम के रेट से।
नंबर 3, प्रॉफिट एंड लॉस वेयर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर। बोल रहा है प्रॉफिट बटेगा कैपिटल के रेशियो में। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 1,65,000 एंड 31st March 2024 2,25,000 was divided equally without providing for the above adjustment। बोल रहा है प्रॉफिट 2 साल का हुआ है, एक साल का 165, दूसरे साल का 2,25,000। बोल रहा है ये प्रॉफिट बिना ऊपर दिए हुए चीजों को इक्वली बांट दिए, जबकि बांटने का रूल क्या था, कैपिटल के रेशियो में। बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास एन एडजस्टिंग जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द एबव एरर। सर ये क्लास 12th में एक टॉपिक हुआ करता था पास्ट एडजस्टमेंट, ये उसी का क्वेश्चन है। और अगर आप 12th पढ़े होंगे तो आप पाएंगे कि हाँ सर ये सेम टू सेम हमारे 12th में सेम ऐसा क्वेश्चन अवेलेबल है। तो क्या हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट पढ़े हैं? बिल्कुल, आपको बोले भी थे क्लास 12th जिनको पास्ट एडजस्टमेंट नहीं आता है उनको क्लास 12th का वो पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक पढ़ना चाहिए। जब हम पार्टनरशिप पढ़ा रहे थे तब आपको बोले भी थे कि आपको 12th क्लास का पास्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब पीएल एप्रोप्रिएशन, ये सब बात पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि इंस्टीट्यूट तो कभी भी पूछ सकता है कि पीएल एप्रोप्रिएशन बना के दिखाओ, या पास्ट एडजस्टमेंट करके दिखाओ, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे सर, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। उसमें सबसे पहले करते हैं करेक्ट काम, क्या सही है उसको लिखिए। सर सही तो है वही 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या, सैलरी टू खान। हम बोले सर सैलरी देंगे खान को, कितना देंगे? हम बोले सर 2 साल का सैलरी देना पड़ेगा, एक आपको 2023 का, एक 2024 का। 25 टोटल 25। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ेगा। हम बोले हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2023 2024। तो सर कैपिटल है 2,50,000 अग्रवाल का, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना है, 5%। तो निकालिए 2,50,000 का 5%, 12,500 6250 कितना आया, 25,000। सिमिलरली सर अगले साल भी देना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल का प्रॉफिट हम दे रहे हैं तो 2 साल का हम ये बांटना पड़ेगा। तीसरा काम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। सीए साहब हम आपसे पूछ रहे हैं, पहला साल का प्रॉफिट है 1,65,000। अगर हम रूल से चलेंगे तो सर जो एक 1,65,000 का अर्निंग है आपका, उसमें से पहले आपको 2023 में 25,000 देना पड़ा होगा, फिर 2023 में 25,000 का इंटरेस्ट देना पड़ा होगा। सही बात, मतलब 1,65,000 में सर 50,000 देना पड़ा होगा। बोले हाँ बिल्कुल, ये जो 1,65,000 आप कमाए हैं, पहले तो ये और ये देंगे तो प्रॉफिट और कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा कम? हम बोले सर 50 कहां से आया, 2023 का सैलरी, 2023 का इंटरेस्ट, तो 25 कितना बचा, 1,50,000। यहां तक ठीक बात। 2024 का प्रॉफिट बताइए सर, 2,25,000। क्या फिर देना पड़ा होगा 25 50 फिर देना पड़ा होगा, तो सर ये तो आ जाएगा 1,75,000। किस रेशियो में? हम बोले कैपिटल रेशियो में। तो कैपिटल का रेशियो बताइए, कैपिटल रेशियो कितना हो जाएगा, 2,50,000 1,25,000 1,25,000। सर ये तो आएगा 2:1:1। तो 2:1:1 में इस प्रॉफिट को बांटना है, आइए बांटे। तो 1,15,000 डिवाइडेड बाय 4, तो यहां आएगा सर 28,750 28,750
और ये आएगा 57,500। उसी तरह 1,75,000 को बांटिए तो सर 43,750, 87,500। ये हुआ करेक्ट काम कंप्लीट। बताइए कितना आएगा जोड़ करके। तो सर 3,90,000 ये टोटल जोड़ के आएगा। खान का जोड़िए 50,000 प्लस 6250 प्लस 6250 प्लस 28,750 प्लस 43,750। खान का आएगा सर 1,35,000। सैम्यूल का 6250 प्लस 6250 प्लस 28,750 प्लस 43,750 85,000। और इधर आएगा सर 25,000 प्लस 57,500 प्लस 87,500 1,70,000। ये हुआ। अगर हम लोग करेक्ट ढंग से बनाते तो अग्रवाल को मिलता 170, सैमुअल को मिलता 85 और खान को मिलता 1,35,000। लेकिन हम गलती क्या की, हम ये सब किए ही नहीं। हम बोले कुछ नहीं, गलत क्या हुआ हमसे, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। हम बोले सर 2023 और 2024 प्रॉफिट को कैसे बांट दिए, इक्वल, सीधा इक्वल। तो पहले साल का प्रॉफिट कितना था 1,65,000, दूसरे साल का 2,25,000। कितना आएगा 55,000, 55,000, 55,000। इसमें कैसे बांटे होंगे 75,000, 75,000, 75,000। तो सर ये आ गया आपका एडजस्टमेंट। तो बताइए कितना हुआ सर। ये तो बचेगा 5,000 प्लस में, ये तो खत्म हो गया जीरो। ये हो जाएगा सर 80-30, ये जाएगा 40,000 प्लस में। 75 और 55 हो गया 1,30,000। तो ये बचेगा 45,000 लेकिन माइनस में, क्योंकि माइनस में पैसा बढ़ा है। तो हम लोग सीखे थे कि जो नेगेटिव आता है वो डेबिट होता है, जो पॉजिटिव आता है वो क्रेडिट होता है। एंट्री क्या बनेगा, सैमुअल करेंट अकाउंट डेबिट। करेंट अकाउंट से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। कितने का 45,000। टू अग्रवाल करेंट अकाउंट 40,000। टू खान करेंट अकाउंट नरेशन मीन एरर रेक्टिफाइड। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। सर ये एंट्री कौन डेट में करेंगे, आखिरी दिन 31 मार्च 2024। ये एंट्री करने से ये गलती रेक्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि हम अभी तक 1,30,000 दिए थे, 40,000 और दे देंगे तो 1,70,000 जो मिलना चाहिए था वो मिल जाएगा। तो जो हमको करना चाहिए था, जो हम किए हैं, तो जो हम कर चुके हैं उसी में हम इसको जोड़ देंगे या माइनस कर देंगे, तो आप वापस ठीक कर दीजिएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पास्ट एडजस्टमेंट। कि सर ये रेक्टिफिकेशन की तरह है। लिखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14 और क्वेश्चन है अमन, यमन एंड जमन
who were sharing profit in the ratio of 3:2:1 decided to dissolve the firm on 31st March 2024 when their balance sheet was as follows। बोल रहा है अमन, यमन और जमन तीन पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:1 में। वो आपस में तय करते हैं कि बिजनेस को अब डिसॉल्व कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। 31 मार्च 2024 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में है कैपिटल और क्रेडिटर, टोटल है 4,56,000। एसेट्स में है बिल्डिंग, मशीन, टूल, कार, डेटर, स्टॉक और बैंक। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। एसेट्स रियलाइज, टूल 7,500, मशीन 1,23,000, बिल्डिंग 1,26,000, कार 37,500, गुडविल 90,000, डेटर 88,500। मतलब ये सब एसेट्स बिक गया। नंबर ए, क्रेडिटर एक्सेप्ट स्टॉक इन सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। क्रेडिटर क्या बोल रहा है कि हम स्टॉक ले जाएंगे जो भी मेरा बकाया है उसके बदले। क्या इसका ले जाने का कोई रिकॉर्डिंग होगा? नहीं सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर लाइबिलिटीज क्रेडिटर का और स्टॉक एसेट्स जो है वो दोनों आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके बंद कर चुके हैं। तो जो एसेट्स मेरे पास है ही नहीं, अगर वो दोनों एसेट्स लाइबिलिटीज आपस में सेटल हो जाएगा तो उसका दोबारा कोई रिकॉर्डिंग नहीं करना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर ए सर, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा। नंबर बी, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स वैल्यूड एट ₹4,500 विच वाज टेकन बाय अमन फॉर 3,000। बोल रहा है एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है 4,500 का, लेकिन उसको अमन ले जाएगा 3,000 का। तो सर मेरे लिए काम का बात क्या है कि पार्टनर उसको 3,000 ले जाएगा, 4,500 का बात बेकार है। नंबर सी, देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर विच हैड बीन रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स, यमन एग्रीड टू टेक इट एट ₹12,000। एक पुराना फर्नीचर है जिसको पार्टनर यमन ले जाएगा 12,000 में। और नंबर डी, फर्म हैड टू पे 12,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी विच वाज नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर। बोल रहा है 12,000 का एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है, उसका पेमेंट अब किया जाएगा। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम क्लास 12th वाला। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप बोलिएगा कि सर इसमें कुछ सी इंटर का बात है। क्लास 12th का बच्चा को देंगे वो ही बना लेगा इसको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे सर, बैलेंस शीट दिया हुआ उसका आइटम लिखेंगे। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में है कैपिटल। कैपिटल कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में, बाय बैलेंस BD। 1,80,000, 1,35,000 और 90,000। क्रेडिटर, क्रेडिटर कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय क्रेडिटर 51,000। ऐसा करने से क्या हुआ सर? लाइबिलिटी बंद हो गया। एसेट साइड में सबका सब जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। लिखिए, टू बिल्डिंग अमाउंट 1,50,000, टू मशीनरी अमाउंट 90,000। उसके बाद है टूल, कार, डेटर, स्टॉक। तो सर टूल है 12,000 का, कार है 18,000 का, डेटर 93,000, स्टॉक 55,500 और फाइनली है बैंक। तो बैंक तो सर बैंक अकाउंट में जाएगा टू बैलेंस BD 37,500। तो बैलेंस शीट का आइटम एक बार लिखा जाना था, एक बार लिख चुके। अब नीचे आते हैं, एसेट्स रियलाइज। सर एसेट्स रियलाइज हुआ है, क्रेडिट में लिखेंगे। 2 बार रिकॉर्डिंग होगा सर नीचे का बात का। तो क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक। सर पैसा आया, क्या क्या बेचे उसका नाम लिखिए। टूल्स, देयर आफ्टर मशीन, बिल्डिंग, कार, गुडविल, डेटर्स। टूल्स 7,500, मशीनरी 1,23,000, बिल्डिंग 1,26,000, कार 37,500, गुडविल 90,000,
और डेटर 88,500, सबको जोड़ेंगे और पैसा बाहर। दूसरा बार रिकॉर्डिंग कहां होगा सर? पैसा आया है तो बैंक के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन, उन्हीं सब नाम को लिख लीजिए, टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग, कार, गुडविल और डेटर। 7,500, 1,23,000, 1,26,000, उसके बाद 37,500, 90,000 और 88,500। तो सर ये तो हो गया सारा एसेट्स। पॉइंट नंबर ए, क्रेडिटर एक्सेप्ट स्टॉक इन सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। क्रेडिटर 51,000 का वो क्या ले गया? स्टॉक ले गया और बोला मेरा सेटलमेंट हो गया। तो बोले सर इसका कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिटर हम क्लोज कर चुके हैं और स्टॉक भी हम क्लोज कर चुके हैं, तो जो चीज मेरे बुक्स में है ही नहीं वो अगर कोई ले जाएगा तो उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बी नंबर, देयर वाज अनरिकॉर्डेड एसेट्स 4,500 विच वाज टेकन ओवर बाय अमन। बोल रहा सर एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स ले गया, पार्टनर एसेट्स ले जा रहा है, तो बाय अमन कैपिटल कितने में? 3,000। क्या ले गया है वो? अनरिकॉर्डेड एसेट्स, वो ले गया है सर अनरिकॉर्डेड एसेट्स। दूसरा बार रिकॉर्डिंग कहां होगा सर? पार्टनर में, टू रियलाइजेशन, पैसा अमन में 3,000। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, बोल रहा है पुराना फर्नीचर 12,000 में यमन ले जाएगा, तो सर एसेट्स ले जा रहा है तो बाय यमन कैपिटल। ओल्ड फर्नीचर कितने में ले जा रहा है? 12,000। दूसरा बार कहां रिकॉर्ड होगा? पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में, टू रियलाइजेशन 12,000 रुपए यमन में। उसके बाद तो सर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। डी नंबर, फर्म 12,000 का आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करेगा, तो पे करेगा सर टू बैंक, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने का? 12,000। दूसरा बार इफेक्ट सर बैंक अकाउंट में लिखिए, बाय रियलाइजेशन, पैसा गया किस चीज का? आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000। और बताइए सर और कुछ तो है नहीं, बस खत्म हो गया। तो पहले क्या निकालेंगे? रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस चेक करेंगे। आइए पहले देख ले कौन सा साइड बड़ा है। तो सर जो आपका क्रेडिट साइड है उधर अधिक है, उधर लिख जोड़िए 51,000 प्लस, अच्छा इन सबको जोड़ के बाहर करना है, बाहर करें पहले 7,500 प्लस 1,23,000 प्लस 1,26,000 प्लस 37,500 प्लस 90,000 प्लस 88,500, ये आएगा 472,500। जोड़ा जाए प्लस 51,000 प्लस 3 और 12 15,000, 5,38,500 टोटल, माइनस 1,50,000 माइनस 90,000 माइनस 12,000 18,000 93,000 55,500 माइनस 12,000, 1,08,000 बच गया प्रॉफिट में, जो किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
अमन, यमन, जमन। प्रॉफिट रेशियो बताइए सर। प्रॉफिट रेशियो है क्वेश्चन में 3:2:1। तो यहां कितना आएगा 54 डिवाइडेड बाय 6। डिवाइडेड बाय 6। ये आएगा 36, ये आएगा 18। अब ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्या है प्रॉफिट 54, 36 और 18 जोड़िए और जो पैसा बचेगा वो बैंक में, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। तो ये हो जाएगा 2,34,000, ये हो जाएगा 1,71,000, 1,08,000। पेमेंट कीजिए 2,31,000, 12,000 माइनस कर देंगे तो 1,59,000 और 1,08,000। ये पैसा कहां चला जाएगा बैंक के क्रेडिट साइड में। बाय नाम लिखेंगे अमन कैपिटल। कितना अमाउंट है 2,31,000 बाय यमन कैपिटल 1,59,000 बाय जमन कैपिटल 1,08,000। अगर करेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा सर बैंक मैच कर जाएगा। ये देखिए चेक करके। तो सर 12,000, 2,31,000, 1,59,000, 1,08,000। टोटल कितना आ रहा है 5,10,000। इधर भी जोड़े तो सर 472,500 प्लस 37,500 5,10,000। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। लिखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। लिखा है एम्बियंस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशुइंग 2,25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। तो एम्बियंस लिमिटेड कितना शेयर इशू करना चाहती है 2,25,000 और शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया और प्रीमियम रहेगा 5 रुपया। तो सर इशू प्राइस है 15 रुपीज। टोटल अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज 9 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट। बोल रहा है 9 रुपया हम पहला बार मांगा जाएगा प्रीमियम जोड़ करके एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का और बाकी पैसा बैलेंस ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो सर 15 रुपया में 9 रुपया तो फर्स्ट बार में मांग लिया एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में। तो सर बाकी पैसा कितने का होगा 6 रुपए का, क्योंकि सर 15 रुपया मांगना है 9 मांग चुके 6 ही बचा हुआ है। एप्लीकेशन फॉर 9 लाख इक्विटी शेयर्स वेयर रिसीव्ड। कितने लोगों का एप्लीकेशन का पैसा आ गया है सर 9 लाख लोगों का पैसा आ गया है, जबकि बेचना है सिर्फ 2,25,000। एप्लीकेशन फॉर 6 लाख शेयर्स वेयर रिजेक्टेड एंड मनी रिफंडेड। उसमें से 6 लाख लोगों को तो मना करके पैसा रिफंड कर दिए। तो सर 9 लाख में 6 लाख लोगों का पैसा रिफंड किए, फिर भी 3 लाख लोगों का पैसा रखे हैं, जबकि कंपनी को तो बस 2,25,000 बेचना है। हम बोले उसके बारे में आगे पढ़िए। शेयर्स वेयर अलॉटेड ऑन प्रो डाटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकांट। 3 लाख जो लोग हैं जिनका पैसा हम रख रहे हैं उनको क्या बोले हैं कि तुमको हम 2,25,000 देंगे। इसका मतलब होता है हर किसी को कुछ ना कुछ कम मिला होगा। और उनका पैसा क्या बोले कि तुम्हारा जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया, क्योंकि जाहिर सा बात है अगर 3 लाख का पैसा कंपनी रखी है और कंपनी सिर्फ 2,25,000 मालिक बनाएगी तो 75,000 का क्या आ गया एक्स्ट्रा पैसा आ गया। वो पैसा क्या होगा सर वो एडजस्ट हो जाएगा फाइनल कॉल के समय। हम बोले बिल्कुल। फिर लिखा है द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड, द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 4,500 शेयर अप्लाइड बाय मिस्टर कबीर। बोल रहा है फाइनल कॉल में सबका पैसा मिला है, लेकिन कबीर नाम का एक आदमी है जो 4,500 शेयर्स मांगा था, मिला उसको कुछ और होगा।
तो वो 4500 शेयर्स मांगा था, उसका क्या हुआ, वो अपना फाइनल कॉल नहीं दे पाया। His shares were forfeited, उसका शेयर फॉरफिट कर लिए। The share forfeited shares will reissued at a discount of 4 per share। बोल रहा है जो फॉरफिट किए शेयर उसको दोबारा रीइश्यू कर देंगे 4 रुपए के डिस्काउंट पे। पास जर्नल एंट्री फॉर द एवर ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ एम्बियंस लिमिटेड। बोला है जर्नल एंट्री पास कीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2 ही बार में पैसा मांगे हैं तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का 2 एंट्री और फाइनल कॉल का 2 एंट्री, सब मिला के 4 एंट्री, फॉरफीचर का 1 एंट्री 5 एंट्री, री इशू का 1 एंट्री 6 एंट्री और 1 एंट्री होगा शेयर फॉरफीचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करें, सब मिला के साथ 7 एंट्री होने वाला है। बोले बिल्कुल। शुरू किया जाए, कैसे बनाते थे सर, पहले वर्किंग करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट क्वेश्चन है तो पहले होगा वर्किंग। कैसे बनाते थे सर, लिखते थे अप्लाई अलॉट। क्या हम ऐसे सिखाए हैं? बिल्कुल। क्या बोला है क्वेश्चन कि 6 लाख लोग कुछ नहीं देंगे, इनको कितना मिलेगा? नील। और जो बचे हुए 3 लाख लोग हैं उनको कितना मिलेगा? 2,25,000। तो सर इनका तो रिफंड है, क्लियर कट, इनका पैसा एडजस्ट होगा। हम बोले बिल्कुल। देखिए 9 लाख एप्लीकेशन आया था, 2,25,000। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड विथ, कहां पे एडजस्ट होगा? फाइनल कॉल में। तो सर किसके बारे में बात चल रहा है? बोले सर इसके बारे में। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तीन लाख लोगों से एप्लीकेशन का 9 रुपया, 27 लाख। और एक्चुअल में एप्लीकेशन कितना मिलना चाहिए था? एक्चुअल में तो सर सिर्फ 2,25,000 लोगों से मिलना चाहिए था, 9 रुपया करके। तो मल्टीप्लाई बताइए, 2,25,000 इंटू 9, 20,25,000। $6,75,000 एक्स्ट्रा आ गया, 6,75,000। ये क्या होगा? एडजस्ट विथ फाइनल कॉल। पहला, दूसरा होगा, तीसरा रिफंड कितना करेंगे? सर रिफंड होगा 6 लाख लोगों का 9 रुपया करके, 54 लाख, 54 लाख रुपीज रिफंड होगा। उसके बाद कबीर, क्वेश्चन में पढ़िए, बोला है कबीर अप्लाई किया था 4500 के लिए, तो पहले निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू कबीर, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू कबीर, तो 4500। हम लोग को क्या निकालना है? अलॉट। तो सर अलॉट को ऊपर रखिए 2,25,000 और अप्लाई को नीचे रखिए 3 लाख। बताइए कितना शेयर्स होगा? बोले आइए निकाले। तो सर 2,25,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 4500, इसको अलॉट हुआ होगा 3,375 शेयर्स। हो गया ये फोर्थ काम। फिफ्थ काम ये क्या होगा? बोले सर अब हम निकालेंगे कौन सी एरियर। ये आपको निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर जो आदमी आपको फाइनल कॉल नहीं दे रहा है उसका कुछ पैसा ऑटोमेटिक आपको मिल चुका होगा। आपको याद होगा हम सिखाए थे कि हाँ सर, जो जैसे फाइनल कॉल ये नहीं दे रहा है और पैसा कहां तक एडजस्ट हो रहा है? फाइनल कॉल तक। तो हम बोले सर ना चाहते हुए भी ये कुछ पैसा हमको दे चुका है फाइनल कॉल का, तो उसी के कारण वो कॉल से एरिया क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो हम आइए निकालें। तो कबीर के बारे में
तो सर इससे एप्लीकेशन का कितना पैसा मिला होगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 4500 ये मांगा था, तो 9 रुपया करे कितना भेज दिया होगा? तो सर 4500 इंटू 9 40,500, जबकि इसको एक्चुअल में 4500 तो मिला ही नहीं, तो इसको मिला कितना पीस है? 3375, 9 रुपया करके 30,375। ये क्या आ गया? मतलब सर ये इसका एडवांस आ गया, इतना पैसा इसका एडवांस में पड़ा हुआ है 10,125। फिर कंपनी के पास चिट्ठी भेजी फाइनल कॉल का। फाइनल कॉल मनी कंपनी बोली कि भाई भेजो, क्योंकि तुम 3375 शेयर्स के मालिक हो, तो 6 रुपए का भेजो। 3375 इंटू 6, कंपनी इससे बोली 20,250 पैसा भेजिए। ये बोला मेरा एडवांस काट लो, कंपनी उसका एडवांस काट ली। सर उसके बाद भी तो 10,125 बच रहा है। यही है कॉल्स इन एरियर, यही पैसा वो नहीं दे पाया। अगर आप इसको कैलकुलेट नहीं करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो आपका एरियर इतना आता, जो ये गलत हो जाता। ये बात हम लोग शेयर क्षेत्र में बहुत डिटेलिंग में पढ़े हुए हैं, तो अगर आप मेरा शेयर पढ़े होंगे तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो सर ये हो गया कॉल्स इन एरियर। वर्किंग का काम खत्म। मेरा एरिया कितना आया है? 10,125। याद रखिएगा, हम रब करेंगे इसको। चलिए वर्किंग कर लीजिए आप। आइए मिटा दें। एंट्री, पहला एंट्री पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दोनों साथ में जोड़ के करना है। कितना पैसा आया? हमने सर 9 लाख लोगों से 9 रुपया करके 81 लाख। being application money received on 9 lakh shares at the rate 9 each। दूसरा एंट्री एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 81 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम भी इसी के अंदर है। पैसा एडजस्ट हो रहा है फाइनल कॉल में, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और कुछ रिफंड करेंगे टू बैंक। चलिए सबका पैसा आराम से लिखते हैं। मतलब सर मालिक तो बनेंगे सिर्फ 2,25,000 लोग। 9 रुपया में 5 रुपया का तो प्रीमियम है, तो 4 रुपया का फेस वैल्यू है। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से। प्रीमियम कितना से मल्टीप्लाई होगा? 5 रुपया से। 2,25,000 इंटू 5। बाकी एडजस्ट कितना होगा वो निकाल चुके हैं, बैंक में कितना का वो निकाल चुके हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। 2,25,000 इंटू 4 9 लाख, इंटू 5 करिएगा तो 11,25,000। एडजस्ट होगा 6,75,000। रिफंड होगा 54 लाख। क्या इन सभी को जोड़ के 81 बनता है? बोले चेक कर ले। 675
प्लस 9 लाख प्लस 54 जी बनता है। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, तीसरा एंट्री अलॉटमेंट मांगने, फर्स्ट कॉल मांगने का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो सर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने लोगों से मांगना है सर? 2,25,000 लोग मालिक बने हैं। कितना रुपया करके? 6 रुपया करके। तो आइए कितना आएगा? 2,25,000 इंटू 6, 13,50,000। बी फाइनल कॉल मनी ड्यू। फोर्थ नंबर पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ लोग नहीं दिया, कॉल्स इन एरिया डेबिट। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। $13,50,000 मांगे थे, हम बोले बिल्कुल। सॉरी, जिसमें से आपको मिल चुका है ऑलरेडी, ध्यान दीजिएगा सर। 13,50,000 मांगे थे जिसमें से ऑलरेडी 6,75,000 मिल चुका है। तो कितना बचा? 6,75,000 और बचा। उसमें से 10,125 नहीं मिला। एरियल याद होगा, आप लोग वर्किंग में निकाले थे कि सर वर्किंग चेक कीजिए। वर्किंग नोट नंबर शायद वो था 4 या 5, ऐसे ही कुछ था। 10,125। तो सर 675 में हम लोग मांगे थे सर 13,50,000, जिसमें से 675 तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो बाकी बचा हुआ मिलना चाहिए। तो बाकी बचा हुआ कितना आया? 675। उसमें से 10,000 नहीं मिला, 10,125। तो माइनस कीजिए और बताइए कितना बैंक में आएगा। बैंक में आएगा 6,64,875। बी फाइनल कॉल मनी रिसीव। एक्सेप्ट ऑन 3,375 शेयर्स। ये हो गया हम लोग फोर्थ। उसके बाद क्या होगा? फॉर फीचर। तो यहां तक लिखिए, इधर रब कर रहे हैं। एंट्री नंबर 5 फॉर फीचर होगा इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। कितना? 3,375 इंटू 10। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा? नहीं, क्योंकि सर जिस आदमी का शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं वो अपना प्रीमियम दे चुका है। क्योंकि प्रीमियम कहां पे था? एप्लीकेशन के समय ही था। तो सर क्योंकि प्रीमियम मिल चुका है तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। 2 शेयर फॉर फीचर। टू कॉल्स इन एरिया। एरिया तो सर निकला हुआ है हम लोग का 10,125। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा शेयर फॉर फीचर में, तो निकालिए 3,375 माइनस 10,125, 23,625। बी 3,375 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। क्वेश्चन में बोला है दोबारा सारा शेयर्स बेच देंगे, 4 रुपए डिस्काउंट है, मतलब 6 रुपए में बेच देंगे। एंट्री
बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सर इक्विटी शेयर कैपिटल तो वही होगा 10 रुपया करके, 3375 इंटू 10। बैंक में कितना आएगा सर 6 रुपया, तो 3375 इंटू 6, 20,250। डिफरेंस 13,500, 4 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है। बी फॉरफिटेड शेयर री इश्यू, एट डिस्काउंट। 7th एंट्री सर ट्रांसफर कर देंगे फॉर फीचर को, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बी फॉरफिटेड शेयर फॉर फीचर, बी शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालते थे? तो बहुत सिंपल था। शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट कितना था 23,625, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 3375, नंबर ऑफ शेयर री इश्यू 3375 माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट अमाउंट, ये और ये कैंसिल, तो बताइए कितना आएगा सर? ये तो 10,125 आना चाहिए। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन। लिखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, स्ट्रॉबेरी फार्म्स लिमिटेड इशू 20,000 11% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, पेएबल 50 रुपीज ऑन एप्लीकेशन एंड 45 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, रिडीमेबल आफ्टर 3 ईयर, नंबर 1 एट अ प्रीमियम ऑफ 2%, नंबर 2 एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। बोल रहा है स्ट्रॉबेरी फार्म लिमिटेड 20,000 11% डिबेंचर 100 रुपया वाला 5% का डिस्काउंट पे इशू करना चाहता है। तो सर 100 रुपया में अगर 5% डिस्काउंट है मतलब 95 में इशू करेगा। बोले बिल्कुल। 50 रुपीज का एप्लीकेशन है और 45 का अलॉटमेंट है। बोल रहा है ये डिबेंचर 3 साल के बाद रिडीम किया जाएगा। नंबर 1 सिचुएशन 2% का प्रीमियम पे, मतलब भविष्य में 2 रुपया अधिक देंगे, और नंबर 2 एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%, भविष्य में 2 रुपया कम देंगे। तो बोले सर जब पहला केस सॉल्व करेंगे तो 2 रुपया अधिक देंगे, भविष्य में उसका लॉस, और जब इशू कर रहे हैं उस समय भी 5 रुपया का लॉस, तो सब मिला के 7 रुपीज का आपको लॉस होगा। तो वो आप एट द टाइम ऑफ इशू बुक कर लीजिएगा। और जो 2 रुपया का आपको डिस्काउंट में रिडीम करना है, क्योंकि डिस्काउंट भविष्य में फायदा होगा, तो भविष्य का फायदा आप अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। तो जो सेकेंड नंबर केस होगा उसमें सिर्फ जो 5 रुपया का डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग, सिर्फ उसका रिकॉर्डिंग होगा, लेकिन जो 2 रुपया का हमको डिस्काउंट में रिडीम करने मिलेगा उसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा। हम बोले चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला नंबर चलते हैं, फर्स्ट नंबर सिचुएशन में, जिसमें क्या लिखा हुआ है, रिडीम होगा 2% का प्रीमियम पे। तो पहले सर एप्लीकेशन का पैसा आएगा, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन, तो सर 20,000 इंटू 50, कितना आएगा 10 लाख। बी
एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब ये पैसा कहां ट्रांसफर कर देंगे सर? एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर में, तो 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10 लाख टू 11% डिबेंचर अकाउंट। being application money transferred to 11% डिबेंचर अकाउंट। तीसरा सर अलॉटमेंट मांगा जाएगा, क्या यहीं पे लॉस बुकिंग होगा? जी, तो 11% डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। चलिए पैसा लिखते हैं। हमने सर अलॉटमेंट है 45 रुपया का, तो 20,000 इंटू 45 बताइए कितना आएगा सर? 9 लाख। उसके बाद डिबेंचर में कितना आएगा सर? यहां तो ये तो पूरा 50 होता है डिबेंचर में सब फेस वैल्यू से, तो 20,000 डिबेंचर इंटू 50 10 लाख। प्रीमियम कितना है हम लोग सर? 2 रुपया का, तो 20,000 इंटू 2 2% 2 रुपया होगा 40,000। लॉस कितने का होगा हम लोग सर? दो तरह का लॉस है, एक अभी इश्यू करने का 5 रुपया और भविष्य का 2 7 रुपया 1,40,000। बी अलॉटमेंट मनी ड्यू, कि सर अलॉटमेंट ड्यू हो गया, और फोर्थ एंट्री पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अलॉटमेंट कितने का? 9 लाख। बी अलॉटमेंट मनी रिसीव। ये था पहला सिचुएशन जो एकदम सिंपल था सर। सिचुएशन नंबर 2, पहले आप इसको लिखिए क्योंकि सिचुएशन नंबर 2 में भी पहला दूसरा एंट्री सेम होगा। तीसरा एंट्री में क्या डिफरेंस आएगा सर? ये जो 7 रुपया लिखिए उसके जगह सिर्फ इशू का लॉस लिखिए। रिडीम के समय जो डिस्काउंट देंगे वो आपके लिए फायदा है, कंपनी 2 रुपया कम लौटाएगी तो कंपनी के लिए फायदा है, तो फ्यूचर का प्रॉफिट आप आज नहीं बुक कर सकते हैं, तो सर ये वाला लॉस 5 रुपया का हो जाएगा, और ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो लाइन हट जाएगा, बाकी सब एंट्री सेम रहेगा। लिखिए चलिए सेकेंड नंबर केस में चलते हैं। सेकेंड नंबर सर पहला एंट्री तो सेम 50 रुपया, दूसरा एंट्री भी सेम एप्लीकेशन हो गया। थर्ड एंट्री में क्या होगा? बोले सर ये पैसा क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम नहीं होगा तो ये जो प्रीमियम और रिडम्पशन लिखते वो नहीं आएगा। हम बोले बिल्कुल, बाकी सब वैसा ही ऐसा है। और सर लॉस जो होगा वो किसका होगा? अभी जो आप इश्यू कर रहे हैं सिर्फ उसका, फ्यूचर में आप डिबेंचर होल्डर को 2 रुपया कम लौटाइएगा तो वो जो फायदा है वो आज बुक नहीं कर सकते हैं, तो सर यहां लिखिए 5 रुपया। ये कितना आएगा? चौथा एंट्री से वही रहेगा, सब कुछ खत्म। तो ये था सेकेंड नंबर। तो पहला और दूसरा एकदम सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया हम लोगों का, इसको लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन का नंबर है 17। लिखा है द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ हरिओम लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024 इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है हरिओम लिमिटेड का। बैलेंस शीट में लिखा है शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2। एसेट्स के अंदर है नॉन करेंट एसेट्स में पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स, और उसके बाद है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नोट्स टू अकाउंट्स लिखा है शेयर कैपिटल, उसमें लिखा हुआ है ऑथराइज शेयर कैपिटल 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड, 1008% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड। ये क्या है? ऑथराइज। फिर लिखा है इश्यूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप एंड पेड अप 1008% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप। ये इश्यू किया है। कितने रुपए का प्रेफरेंस शेयर है? 1 लाख। फिर लिखा है 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड 2,50,000, और इक्विटी शेयर कितना इशू किया कंपनी? 25,000। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 55,000 का। इन ऑर्डर टू रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर द कंपनी सोल्ड 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए कंपनी नया इक्विटी शेयर 5,000 इशू की है 10 रुपया वाला 10% का प्रीमियम पे, मतलब 1 रुपया का प्रीमियम पे। एंड सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर ₹70,800, और इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है 70,800 में। प्रेफरेंस शेयर वे रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, और प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जाएगा 10% के प्रीमियम पे। बोले ओके, आराम से। सर 1 लाख रुपए का रिडीम करना है तो आपको पहले इसमें क्या बनाना चाहिए? सीआरआर। सीआरआर कैसे बनाते थे? फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो क्या इस क्वेश्चन में कोई इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं? जी सर। 5,000 इंटू 10 50,000 का 1 लाख का फेस वैल्यू रिडीम होगा, 50,000 का फ्रेश इश्यू से आ जाएगा। तो सर 1 लाख माइनस 50,000 सीआरआर बनेगा 50,000 का। ये सब लोग कहां सीखे? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चैप्टर में। उसके बाद एंट्री का बात करते हैं। क्या क्या एंट्री होगा? बोले सर इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे 2 एंट्री तो उसका करेंगे। हम बोले हाँ। और प्रीमियम पे इशू करना 2 एंट्री उसका। इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे 1 एंट्री उसका भी होगा। सीआरआर बनाएंगे उसका 1 एंट्री होगा। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे उसका 2 एंट्री होगा। और क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो सर जो प्रीमियम आप दीजिएगा वो प्रीमियम भी आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो सब मिला कितना एंट्री होने वाला है? ऑन एन एवरेज 7 एंट्री के आसपास होगा। चलिए सबसे पहले वर्किंग करके सीआरआर निकाल लेते हैं। एकदम छोटा सा वर्किंग है। कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर। सीआरआर का फुल फॉर्म कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्यों बनाते हैं ये सारा बात आप चैप्टर में पढ़े हैं, हम पढ़ाए हैं आपको। प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वहां सब बताया गया है। तो सर सबसे पहले क्या लिखेंगे? कितने रुपए के फेस वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम। बताइए सर 1 लाख। क्या कोई नया शेयर इशू कर रहे हैं? हां, तो माइनस कर दीजिए फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर 5,000 इंटू 10 50,000 मिल गया क्या? 50,000। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या एंट्री करेंगे सर? क्या कोई डेट बताया है क्वेश्चन में? नहीं। तो सर सीधा लिखिए पहला एंट्री। पैसा आएगा किस चीज का? इक्विटी शेयर बेचेंगे उसका। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा आएगा सर? 11 रुपीज करके आएगा, क्योंकि 1 रुपए का प्रीमियम पे आप इशू कर रहे हैं। 55,000 बी application money received on 5,000 shares at the rate 11 each। दूसरा एंट्री एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दीजिए।
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 55,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो जाएगा? फेस वैल्यू 50,000, प्रीमियम पे ₹1 का 5,000। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, तीसरा एंट्री सर इन्वेस्टमेंट बेच दिए तो पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने में बेचे? क्वेश्चन में लिखा है सर 70,800। क्या गया? इन्वेस्टमेंट गया, टू इन्वेस्टमेंट। बैलेंस शीट में देखिए इन्वेस्टमेंट कितने का था सर? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 60,000 का था। तो सर आप तो महंगा बेचे, आपको फायदा हो गया। फायदा कहां जाएगा? पीएल। ये आपका प्रॉफिट। बी इन्वेस्टमेंट सोल्ड। चौथा एंट्री सर सीआरआर क्रिएट कीजिए। किससे क्रिएट करेंगे? सर जनरल रिजर्व है, हम बोले नहीं। क्या है मेरे पास? पीएल है, तो पीएल यूज कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितने का सीआरआर बनाना है? 50,000 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बी सीआरआर क्रिएटेड। उसके बाद अब रिडम्पशन शुरू कीजिए। आइए इसको रब कर रहे हैं। एंट्री नंबर 5, प्रेफरेंस शेयर कितने परसेंट वाला है? 8%। तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, ₹1,00,000। प्रीमियम देंगे तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10%। तो 1,00,000 का 10%, 10,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 1,10,000 being 8% preference share redeem at premium। 6th एंट्री सर पेमेंट कर देंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर पेड। 7th एंट्री सर जो प्रीमियम है उसको राइट ऑफ कर दीजिए। किससे राइट ऑफ करेंगे? मेरे पास पीएल पड़ा हुआ है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिटर्न ऑफ। तो ये था हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें इतना एंट्री करना था। लिखिए